Hello students, welcome back to another video of Accounting Hill। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द कंटेंट्स इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा हमने पढ़ा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पिछली क्लास आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी, और जिन भी बच्चों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी जिसमें सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी फॉर स्पेशली 2022-23 के नाम से होगी। वहां पे सारी वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को प्रॉपर सीरीज में अरेंज किया गया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। चलिए निकालिए अपने नोट्स रजिस्टर और कंसेप्ट रजिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं, एक नोट्स रजिस्टर और एक कंसेप्ट रजिस्टर। नोट रजिस्टर में आप सारे कंसेप्ट्स को नोट डाउन करोगे, और जो आपका प्रैक्टिस रजिस्टर होगा उसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें और भी ज़्यादा एनर्जी मिले, आपके लिए और भी ज़्यादा काम करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2, जिसमें हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप सीखे थे। हमने क्या सीखा था? फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें हमने सीखा था जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या था? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या था? नेट प्रॉफिट निकालते थे इससे हम। अब ये नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर से बिलोंग करता था, तो हम सीधा बना देते थे बैलेंस शीट। ठीक है, इन तीनों को हम कहां पे बनाते थे? अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आपने क्लास 11th में सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सेकंड टर्म में ही सीखा था, तो अभी आपको सारा कुछ याद ही होगा। बट जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में आपके अकाउंट्स एज यूजुअल उसी तरीके से बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। बट अब ये नेट प्रॉफिट बेसिकली कई पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पढ़ा था ना, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपकी बैलेंस शीट बनने से पहले आपका एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, डेट इज नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। What is the purpose of profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account का क्या पर्पस होता है? Profit and loss appropriation account is a account which is prepared to distribute the profit among the partners. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5। हमने पढ़ा था मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। तो यहाँ पे हर पार्टनर्स के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे
उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को कमीशन मिलती है, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उससे चार्ज। देयर आर वेरियस एंट्रीज रिलेटेड टू द पार्टनर्स। वो एंट्रीज हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? वो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप में बेसिक सिर्फ 2 डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट भी हम बनाते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? तो हमें यहाँ पे इस क्लास में, क्लास 12th में हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि हाउ वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। ये 2 चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। ट्रेडिंग अकाउंट एज यूजुअल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बनता है उसी तरीके से बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम वे में बनेगा, बस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। सर क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बेसिक पर्पस होता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो आपका जो रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट जो आपका रिजल्ट आया है, इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसे के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट जिसमें पार्टनर्स से रिलेटेड सारी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज जो है पार्टनर से रिलेटेड होती है, वो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पे क्लास 12th में आपको 2 चीजें बनानी सीखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आज की हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम सीखें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ वी प्रिपेयर इट, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन क्यों बोला बेटा हमने? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट आता है आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम ध्यान से देखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। नेचर में क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या सीखा था? डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट करिए, एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, जितने भी गेन्स है आप उसको क्रेडिट करिए। ये रूल आपके लिए है। तो सेम रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे उसी तरीके से। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, 2 चीजों को ध्यान से समझिएगा कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और हम इसमें कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं, उसका पर्पस क्या है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब भी बनाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जैसे हमारी मान के चलिए हमारी डेट है 31 मार्च 2022। क्लियर? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसकी जगह आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट। फिर दूसरा, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए
तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी नेट लॉस। क्यों? हमारा रूल वही, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट क्या है आपके लिए? ऑल एक्सपेंस, एंड लॉस क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। क्लियर? तो हमने अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड और लॉस हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर? अब दूसरा फर्क क्या है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स आते हैं डेट आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल पार्टीज, आपके एक्सटर्नल पार्टीज अदर देन ऑनर से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। बट ऑनर को फर्म क्या क्या देगी या ऑनर से फर्म क्या ले सकती है, वो सारी चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब जैसे देखिए, फर्म जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है बट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जितना है, बी का जितना है, और इसका टोटल जो है आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। पार्टनर्स को फर्म और क्या क्या दे सकती है? जैसे सैलरी देती है, सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इसलिए हमने उसको डेबिट साइड लिख लिया। पार्टनर्स को फर्म कमीशन भी प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम इसको भी डेबिट साइड नोट डाउन कर लेंगे। अब फर्म पार्टनर से क्या चार्ज कर सकती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पता है पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करता है, बट फर्म के लिए इनकम का सोर्स है। तो अगर फर्म के लिए इनकम का सोर्स है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। ए के ड्राइंग्स, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अब नेट प्रॉफिट, इसमें आपने ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, सैलरी को माइनस किया, कमीशन को माइनस किया। अगर आप कुछ रिटेन्ड अर्निंग, कई बार फर्म कुछ जनरल रिजर्व करती है यानी रिटेन्ड अर्निंग करती है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, तो जितना भी हमने जनरल रिजर्व किया है उसको हम डेबिट साइड कर देंगे। ये क्या होती है हमारे लिए? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। इज इट क्लियर? और उसके बाद अल्टीमेटली ये सब माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर हमें लॉस हो तो हम लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हैं। देखो, ये चीजें आज आपका सेकंड लेक्चर है तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं ईच एंड एवरी आइटम्स को प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बनती है, जैसे हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका नेचर क्या होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैपिटल में क्यों क्रेडिट करते हैं, सैलरी को क्यों डेबिट करते हैं, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे। धीरे धीरे हम इनकी डिटेल्ड वीडियो भी निकालेंगे ताकि आपको कैलकुलेशंस वगैरह सब अच्छी तरह से समझ में आए। फिलहाल तो आपने अपने नोट्स रजिस्टर में क्या किया है? आपने नोट किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको हम क्रेडिट करते हैं विद नेट प्रॉफिट टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिटेड विद नेट लॉस। इट इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों? क्योंकि ये इनकम होती है, इनकम फॉर फर्म, बिजनेस के लिए इनकम होती है। फिर उसके बाद हम इसको डेबिट करते हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, जो भी फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन। और उसके बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू रिजर्व, जो मैंने बताया जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद कोई जो भी प्रॉफिट बचता है डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट को या तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा सबसे पहली बात, या नेट लॉस आएगा, इनमें से कोई भी एक आइटम आएगा। ठीक है? दूसरा, या तो फर्म
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पार्टनर्स में हम यही आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन दो में से सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम अपीयर करेगा। अब आपको यहाँ पे ना दो वर्ड्स समझने। दो वर्ड्स क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड है चार्ज अगेंस्ट ड्रॉइंग, ये नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो दिखने में ये दोनों वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं, क्या इनका नेचर होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है दोज आइटम्स विच आर कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये वो आइटम्स है जो हमें कंपल्सरी पे करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें ये कंपल्सरी कैलकुलेट करने, कंपल्सरी पे करने होते हैं। जैसे देखिए, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, तो डेट इज नोन एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट दूसरा आइटम होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है दीज आइटम्स आर पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आइटम है, तो ये पार्टनर्स को जब भी पे किए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो भी पे करना है, फर्म को लॉस हो रहा है तो भी पे करना है। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप पार्टनर्स को जब भी पे करोगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये आइटम आपके डेबिट किए जाते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे डेबिट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जबकि ये वाले आइटम्स डेबिट किए जाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पॉइंट क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे पार्टनर्स की सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू एम्प्लॉय। ठीक है, क्लियर? इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? सैलरी टू पार्टनर। उसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रेंट, जो रेंट होता है, या कमीशन टू मैनेजर्स होती हैं। इसका क्या हो सकता है? कमीशन टू पार्टनर हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने दो इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे। पहला वर्ड सीखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा वर्ड हमने सीखा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हमें थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई होना स्टार्ट हुआ कि कौन से आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं और कौन से आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। दोज आइटम्स विच आर कंपल्सरी टू पे, मैंने आपको बताया जो आइटम्स कंपल्सरी होते हैं पे करने, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। जबकि दोज आइटम विच आर पेबल टू पार्टनर ओनली व्हेन फर्म अर्न्स द प्रॉफिट, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी फर्म पार्टनर्स को जब ही देगी जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में नहीं प्रोवाइड किए जाते आइटम। ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे कंसेप्ट सीखने हैं, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा हमने सीखा कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट आइटम होते हैं डेट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, और ये वाले आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, रेंट पेड टू पार्टनर्स है, उसके ये सारे एग्जांपल जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हैं।
जबकि सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे एग्जांपल्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर कई बार आपको जो नेट प्रॉफिट दिया होता है उस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने नहीं माइनस किया होता, तो हम जो नेट प्रॉफिट लेते हैं उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर जो था, हमने पढ़ा था कि कुछ नहीं बताया होता तो हम 6% पर एनम देते हैं या परसेंटेज दियो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है या रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों आइटम हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये दोनों आइटम आपके क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपके लिए ये आइटम कहां पे जाने चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए। क्लियर? दूसरा, अब ये होता है आपका नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये आपके लिए नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब कुछ माइनस करने के बाद डेट इज नॉन एज डिविजिबल प्रॉफिट। उसे हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि ये वर्डिंग्स आपको तंग करेगी। मैंने क्यों कहा तंग करेगी? क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, बट हम इसको एक एक करके फर्दर क्लासेस में जब समझेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया पॉइंट? चलिए इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं ताकि हमें आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा बनाना आ जाए। क्लियर? चलिए निकालिए अपना प्रैक्टिस रजिस्टर और उसमें नोट करिए ये वाला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। दो पार्टनर्स है। Their capital contribution were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. Partnership did provide inter alia debt, interest on capital at the rate of 10% per annum. हमें interest on capital कितना देना है, 10% per annum. Amit to get a salary of 2,000 rupees per month, Vijay rupees 3,000 per month. Profit is to be shared in the ratio of 3:2. Profit for the year ended 31st March 2022 before making the above appropriation was 2,16,000. Interest on drawings amounting to rupees 2,200 for Amit and rupees 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्यों दिया गया है, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख सके। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 2,16,000। कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट आप बना लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 2,16,000। क्लियर? दूसरा हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए अमित की दी हुई है 2,200 और विजय के दिया हुआ है 2,400। तो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमित के हाउ मच, 2,200, और सेकंड है विजय के लिए 2,500, डेट इज इक्वल टू 4,700 आउटर कॉलम में। क्लियर? फिर यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और विजय। देखिए अमित के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 10% देना है। 10% इनकी कैपिटल है 2 लाख, यानी इसका हो जाएगा 20,000 और विजय का हो जाएगा 15,000। क्लियर? 20,000 एंड 15,000 दैट इज इक्वल टू 35,000। दूसरे नंबर पे हमें देनी है सैलरी। सैलरी भी अमित और विजय दोनों को देनी है। अमित को देनी है 2,000 पर मंथ और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ। इसका मतलब अमित की हो गई 24,000 और विजय की हो गई 36,000। क्लियर? टोटल हो गया 60,000। कंफर्म?
उसके बाद उसने कहा है कि प्रॉफिट जो है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन रोइंग चार्ज कर लिया, अब बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम यहाँ का टोटल देखें तो दिस इज इक्वल टू 2,20,700, 2,20,700। उसमें से हमने 35,000 एंड 60,000 दो आइटम माइनस करे, यानी हमने 95,000 माइनस किया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित और विजय। अमित के लिए 2/5 और विजय के लिए 3/5। प्रॉफिट हमारा हो गया 1,25,700। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और मल्टीप्लाई रेशो क्या है, एक सेकंड, रेशो थी हमारी, सॉरी रेशो है 3:2, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 2। हम डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करते हैं, ये हमारे लिए आ जाएगा 75,420 एंड दिस इज इक्वल टू 50,280। क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीजें समझानी थी कि हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसमें कैसे आइटम्स को डील करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर? आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, स्क्रीन पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए अब हम करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABC। हमने देखो पिछली क्लास में, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि पार्टनरशिप डीड में जब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, तो प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा 3:2, बट यहाँ पे देखिए एक ही प्रॉफिट, एक ही फर्म के प्रॉफिट्स को अलग अलग स्लैब वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो इस पॉइंट में समझते हैं इस क्वेश्चन में। ABC वर पार्टनर्स in a firm having a capital of ₹60,000, ₹60,000 and ₹80,000 respectively. Their current account balance were, current account का बैलेंस, A का बैलेंस है 10,000, B 5,000 and C डेबिट 2,000। अब बच्चे कहते हैं सर ये करंट अकाउंट क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे जब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हम क्या सीख रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital 5% per annum. C, being a working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per annum. Profit were to be divided as first 20,000 profit in the proportion to in their capital. जो फर्स्ट 20,000, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 का प्रॉफिट, फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट हम किस रेशियो में बांटेंगे, उनकी कैपिटल की रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो निकालेंगे 60,000, 60 एंड 80, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 3:3:4। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 30,000, अब 20,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बचा कितना, 80,000 जो हमने एग्जांपल लिया। उस 80,000 में से जो नेक्स्ट 30,000 है उसको हम 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब देखो 20 भी बांट दिया, 30 भी बांट दिया, बचा कितना, 50,000 को हम इक्वली बांटेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैंने एग्जांपल सेट किया है। फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,56,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री में आज नहीं सिखा रहा, जर्नल एंट्री में सिखाऊंगा कब, जब आपको मैं कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेते हैं। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,56,000। हमने अपना फॉर्मेट बनाया, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस रजिस्टर में अपना फॉर्मेट बनाइए। यहाँ पे ऊपर डेट डालिए, यहाँ पे डेट नहीं दी तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट 1,56,000
56,000। क्लियर। सेकंड हम क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया, अवॉइड कर दीजिए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए भी है, बी भी है और सी भी है। ए का हमें कितने परसेंट देना, 5%, 3000 हो जाएगा, इसका भी 3000 एंड इसका 4000। तो 3000 एंड 4000 that is equal to 10,000। सेकेंड सैलरी, सैलरी टू सी, उसने बोला है सैलरी टू सी, सी वर्किंग पार्टनर है और उसको 6000 पर एनम की हम सैलरी भी दे रहे हैं। सैलरी किसको दे रही है, सी को दे रही है, कितनी, 6000 रुपीज। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमने देखा टोटल कितना है 1,56,000, उसमें से 16,000 का हम एप्रोप्रिएशन कर चुके, तो हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,40,000। कैसे, 156 में से हमने 16,000 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने 3 स्लैब्स बताई है हमें, यहाँ पे इन्होंने हमें 3 स्लैब्स बताई है। अभी हमने पढ़ा है ना क्वेश्चन, 3 स्लैब कौन कौन सी है। उन्होंने कहा 20,000 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल रेशो में। 30,000 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो उन्होंने रेशो दी है। और उसके बाद बचा कितना, 140 में से हमने 50,000 माइनस कर लिया, 90,000। क्लियर। देखते हैं ए, बी और सी। हमने इस पढ़ा था कैपिटल रेशियो में करते हैं, तो कैपिटल हमने निकाली 60,000 एंड 80,000, यानी 3:4। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3/10। दिस इज आल्सो 3/10 एंड दिस इज इक्वल टू 4/10। इसका मतलब ये आपके लिए हो गया 6,000। दिस इज आल्सो इक्वल टू 6,000 एंड दिस इज इक्वल टू 8,000। क्लियर। अब चलते हैं 30,000 के लिए। 30,000 के लिए क्या रेशो थी, एक बार देख लेते हैं, 5:3:2। तो 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 15,000, दिस इज 9,000 एंड दिस इज 6,000। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट उसने बोला था इक्वली, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, डेट इज इक्वल टू 30,000 एंड 30,000। अगर हम इसका टोटल करें तो ए को जो टोटल प्रॉफिट मिला, ए को जो टोटल प्रॉफिट 6,000, 15,000 एंड दिस, ए को जो टोटल प्रॉफिट मिला डेट इज इक्वल टू 51। बी का अगर हम कैलकुलेट करें 6 + 9 15 एंड दिस 45,000। ठीक है। एंड इसका कैलकुलेट करें सी का 8,000 + 6,000 डेट इज इक्वल टू 14 प्लस दिस 44,000। हमने प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमने यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। ए के लिए कितना हो गया 51,000, बी के लिए कितना था 45,000 और सी के लिए कितना था 44,000, डेट इज इक्वल टू 1,40,000। 1,56,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था, आपको बताना कि प्रॉफिट शेयरिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं एज पर आवर पार्टनरशिप डेट। अगर हमें कोई भी है तो हमें पार्टनरशिप डेट बनानी है, अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक रेशियो लेनी है तो पार्टनरशिप डेट बनानी है। दूसरा हमने क्या सीखा था, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन को नोट करिए, बट ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह से कोई स्पेशल कैलकुलेशन करते हैं
तो आपको यहाँ पे लिखना होगा वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पे भी आपको मेंशन करना होगा वर्किंग नोट नंबर 1। ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिंपल डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप सिंपल लिख दोगे, बट अगर आपकी कोई स्पेशल कैलकुलेशन है तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत चीजें आपको क्लियरिफाई करेगा। इन्होंने क्या कहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000। ए की कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल कितनी है 80 और वाई की कैपिटल कितनी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। वाई को 6,000 की सैलरी देनी है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुई। Profit for the year ended 31st March 2022 prior to calculation of interest on capital but after charging Y salary amounting to ₹24,000। देखो अब ये लाइन ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा है, जो प्रॉफिट दिया है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले की कैलकुलेशन का है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, बट वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद वाई की सैलरी कहाँ पे आनी चाहिए, वाई की सैलरी आनी चाहिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो आइटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो इन्होंने आफ्टर डेबिटिंग वाई सैलरी कर दिया, यानी वाई की सैलरी को माइनस कर दिया, बट हमें वाई की सैलरी को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। एंड अ प्रोविजन ऑफ ₹5% of the profit is to be made in respect of managers commission। हमें 5% मैनेजर कमीशन, अब मैनेजर कमीशन जो आएगी आपकी कहाँ पे जाती है, पीएनएल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होती। तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे पहले एक पीएनएल अकाउंट बना लीजिए, पीएनएल अकाउंट बना लीजिए। इसमें आपका बैलेंस कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24,000। इसमें हम पार्टनर्स की जो सैलरी माइनस कर दी, क्योंकि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, 30,000। अब इसके ऊपर हमें मैनेजर्स कमीशन देनी है, मैनेजर्स कमीशन 5%, 5% कितना हो गया 1,500। तो हमारा जो बाकी अमाउंट है डेट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे 28,500। अब ये 28,500 का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें जो 28,500 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैनेजर्स की कमीशन है वो आपकी पीएनएल अकाउंट में आएगी, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हमने अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमने लिखा नेट प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि 24,000 प्लस 6,000, उसमें से मैनेजर कमीशन 1,500 माइनस कर दी, डेट विल बी 28,500। क्लियर, कंफर्म। अब हमें पार्टनर्स को देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स के 80,000 का 5% 4,000, 60,000 का 5% 3,000, तो x इज इक्वल टू 4,000 और y इज इक्वल टू 3,000, टोटल हो गया 7,000। साथ ही साथ सैलरी, क्योंकि मैंने बताया सैलरी यहाँ पे आएगी, कितनी सैलरी 6,000। अब प्रॉफिट कितना रह गया, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू x और y। क्या रेशियो थी आपकी, रेशियो थी 3:2। ठीक है, तो x के लिए 3/5 और y के लिए 2/5। अगर हम टोटल देखें 28,500, उसमें से हमने 13,000 माइनस कर लिया, डेट विल बी इक्वल टू 15,500,
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, यानी ये आपके लिए हो जाएगा 9300 और दिस इज इक्वल टू 6200। कंफर्म। देखो ध्यान से समझो, हमने आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, बट अभी हमने सिंपल क्वेश्चन करे, टफ नहीं करे। क्यों नहीं टफ करे? क्योंकि देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली प्रॉफिट या लॉस जो पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस है, जो फर्म का प्रॉफिट या लॉस है, उसमें पार्टनर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए बनाते हैं। अब हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है आपका क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगी, कमीशन डेबिट होगी, जनरल रिजर्व में हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मेन पॉइंट आता है कि हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, इनका क्या नेचर होता है, पार्टनर्स को सैलरी कब मिलती है कब नहीं मिलती, कमीशन कैसे कैलकुलेट करें, ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस में सीखते जाएंगे। एक एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनेगी इसकी, आप प्रॉपर मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपको समझ में आए। अब हमने यहाँ पे सीखा कि नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट पेड टू माइनस पार्टनर क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्लियर, कंफर्म, कैलकुलेशंस हमें पता है। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम अच्छी तरह कंसेप्ट को कर चुके हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखो 2 रजिस्टर बना रहे हो, नोट्स रजिस्टर और कंसेप्ट रजिस्टर। तो नोट्स रजिस्टर में आपने सारी चीजें नोट कर ली और कंसेप्ट रजिस्टर में आपने एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब तक आप अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़िए, कंसेप्ट को पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बट वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आपका जो प्यार मिल रहा है उस चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।